हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं एक एक करके आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, आपके फायदे की जानकारी है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी के इन बुजुर्गों से वापस ली जाएगी वृद्धावस्था पेंशन की रकम। डीएम ने नोटिस भी जारी किया है। मोहनलालगंज तहसील में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी ने 64 बुजुर्गों से पेंशन वसूली में देरी पर समाज कल्याण अधिकारी से जवाब मांगा है। जांच में पाया गया कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए थे, जिसके बाद उनकी पेंशन रद्द कर दी गई है। अब जिलाधिकारी के आदेश पर वसूली की जाएगी, जो विभाग के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कई बुजुर्ग गरीब भी हैं। जी दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन में वसूली भी हो रही है। गरीब लोगों से भी वसूली होगी। अगर आप पात्र हैं, फर्जी दस्तावेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट आपका गलत है, तो आपसे पेंशन की वसूली होगी। हालांकि आपको बता दें कि पेंशन जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर का इसी अक्टूबर महीने में 15 तारीख तक खाते में आएगा। दोस्तों, महिलाओं बेटियों को सीएम योगी का एक और सौगात, मुफ्त ड्राइविंग सिखाएगी सरकार। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को और बेटियों को एक और सौगात दी है। महिलाओं को बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाया जाएगा। हर जिले में 100 महिलाओं बेटियों का चयन किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहती हैं कि ड्राइविंग सीखना, तो लगभग मिशन शक्ति 5.0 के तहत आप ड्राइविंग सीख सकती हैं। सभी जिलों में 100 बालिकाओं महिलाओं का चयन किया जाएगा। मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके साथ ही नौकरी भी मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में बुक कराइए अपना घर। एलडीए ने लॉन्च किया है अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लखनऊ में ये 2 योजनाएं चल रही हैं। एलडीए ने 3 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण का मौका दिया है। इन फ्लैट की शुरुआत 9,82,000 रुपए से शुरू होती है, तो चाहे तो आप इसमें आवेदन कर दे। दोनों योजनाओं में ईडब्ल्यूएस के साथ ही 1 या फिर 2 बीएचके के कुल 2,568 फ्लैट हैं, जिसको आप ले सकते हैं। कीमत 9,82,000 से शुरू हो रही है। फास्टैग नहीं लगाया तो कैश में 2 गुना चार्ज लगेगा। यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.5 गुना ही देना पड़ेगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू हो रहा है। जी हां दोस्तों, सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस करेगी और कैश में पेमेंट करेगी, 2 गुना टोल फीस चुकाना होगा। अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको यह व्हीकल कैटेगरी के लिए लागू फीस का केवल 1.25 गुना देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू हो रहा है। नए बदलाव को लेकर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद है टोल कलेक्शन को और मजबूत करना, टोल वसूली में पारदर्शिता लाना, नेशनल हाईवे पर यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाना। 3,000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग भी मिल रहा है, जिसमें आप 200 बार टोल को क्रॉस कर पाएंगे। वही 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें। अगर आप अपने बच्चों को, जो 2 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें अगर खांसी की दवा दे रहे हैं, तो फिलहाल अभी आप इसको मत दीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एमपी, राजस्थान हुआ या फिर तमिलनाडु हुआ, कफ सिरप के सैंपल से जहरीला रसायन नहीं मिला। हालांकि आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है कि 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी और सर्दी की दवाएं ना दी जाए। सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबर की एडवाइजरी जारी की है। वही दोस्तों, आर्यन खान की सीरीज पर भड़के हैं सुनील पाल। सुनील पाल को जानते ही होंगे, कॉमेडियन हैं, लेकिन वो आर्यन खान की सीरीज पर भड़के हैं। उन्होंने कहा, जिस इंडस्ट्री ने आपके बाप को सुपरस्टार बनाया, उसकी बुराई इस तरह कर रहे हैं। आर्यन खान की डायरेक्टोरियल सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड लगातार चर्चा में है। कई विवादों के बीच अब कॉमेडियन सुनील पाल ने सीरीज पर इंडस्ट्री की छवि बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन ने उसी इंडस्ट्री को गलत तरह पेश किया, जिसने उसके पिता को, शाहरुख खान को, सुपरस्टार बनाया है। 27 जिलों में अलर्ट है। कल से ओले भी गिरेंगे। चंदौली, मिर्जापुर में बांध ओवरफ्लो है। 4 दिन में 346% ज्यादा बरसात हुई है। यूपी में लौटता मानसून जमकर बरस रहा। 1 से 4 अक्टूबर तक यूपी में 28 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सिर्फ 6 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया था, लेकिन ये 4 दिनों में 346% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया है। हालांकि चंदौली, मिर्जापुर में बांध ओवरफ्लो हो गया। बाकी आप देख सकते हैं यूपी के 27 जिलों में जहां पर बारिश का अलर्ट है। हालांकि जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है वो आप देख लीजिए, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश हो सकती है। हल्की बारिश सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में होगी। दोस्तों, 21 नहीं बल्कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाएगा। काशी के विद्वत परिषद की बैठक में फैसला हुआ है। शाम 7 बजे से लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त भी रहेगा। दिवाली 2025 में किस दिन पड़ेगी, इसको लेकर कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन दूर हुआ। कुछ पंचांगों में 20 तो कुछ पंचांगों में 21 अक्टूबर को दिवाली लिखी थी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए काशी विद्वत परिषद के धर्मशास्त्र 34 प्रकोष्ठ की सोमवार शाम ऑनलाइन बैठक हुई। अब आपको बताएं तो विद्वानों ने दिवाली की तिथि को लेकर अलग अलग पंचांगों की गणनाओं की तुलना की। इसमें तय हुआ कि पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही दिवाली
दीपावली मनाई जाएगी। परिषद के सदस्यों ने कहा कि जिन पंचांगों में 21 अक्टूबर दिवाली बताया गया है वे धर्मशास्त्र और परंपराओं के हिसाब से सही नहीं है। अब दिवाली की पूजा का मुहूर्त क्या होगा? अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:48 से 12:34 तक समय रहेगा। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो संध्या काल में होता है वो शाम 7 बजे से लेकर 8:18 तक रहेगा, यानी कि आपको 1 घंटे 10 मिनट का समय मिलेगा। तो 21 अक्टूबर को नहीं बल्कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। बाकी पूजा सामग्री वगैरह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं काशी में हिंदू संगठन ने सड़क पर पढ़ी हनुमान चालीसा, बोले कि सभी मस्जिदों से उतारा जाए लाउड स्पीकर। मुस्लिम समुदाय ने पुजारी को दी थी धमकी। काशी के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मदनपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शनिवार को माहौल उस समय धार्मिक रंग में रंग गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस पाठ के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। हनुमान चालीसा स्पीकर में ना बजा तो मस्जिद से भी उतरे। सुधीर सिंह ने ये बातें कही हैं। मुस्लिम वर्ग द्वारा हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ बंद कराया गया था, जिसको लेकर विवाद हुआ है। तो दोस्तों, आखिरकार संत प्रेमानंद महाराज की कैसी है सेहत? सुबह की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। देश और दुनिया में उनके लाखों भक्त हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में उनके भक्त इंतजार करते हैं। लेकिन संत प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले 2 दिन से सुबह सुबह उनकी पदयात्रा न होने से भक्त काफी चिंतित हैं। कई भक्तों को इस बारे में सूचना नहीं थी। इस वजह से कई भक्त हमेशा की तरह उनके दर्शन के लिए रास्ते में इंतजार कर रहे थे। हालांकि इनके हेल्थ अपडेट कोई भी सामने अभी नहीं आए हैं। अनिश्चित काल के लिए इनकी पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वही दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी बोली अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, पीछे हम नहीं हटेंगे। भारतीय आर्मी चीफ बोले थे पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को भारत को चेतावनी देते हुए कहा अगर हम दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो विनाशकारी तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये बात कही है। भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो मिटना दोनों तरफ से होगा। लखनऊ में 30 गांवों की रजिस्ट्री पर लग गई है रोक। LDA लेकर आ रहा 2 आवासीय योजनाएं, उपाध्यक्ष ने भेज दिया है तहसील को पत्र। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने शहर के 30 गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि प्राधिकरण अपने आने वाले 2 आवासीय योजनाओं को तेजी से शुरू कर सके। दोस्तों, सुल्तानपुर में 3 पूजा पंडालों में पर्दा गिराकर विरोध हुआ है। समितियों ने नहीं दिखाए दस्तावेज, आस्था के नाम पर नियम उल्लंघन हो रहा। सुल्तानपुर में आस्था के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। प्रशासन द्वारा कायदे कानून लागू करने की बात कहने पर पूजा समितियों के जिम्मेदार बिजली गुल करके पंडालों के कपाट बंद करके विरोध दर्ज करा रहे। आपको बता दें पिछले 3 दिनों से ऐसे ही 3 मामले सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ के साथ इनको सुलझाया है। शुक्रवार को कूरेबार बाजार में ऐसी ही घटना देखने को मिली है। शराब के शौकीनों ने दिल्ली सरकार को किया मालामाल। राजस्व में 12% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2024-25 में संचयी मासिक आबकारी प्राप्तियां वैट को छोड़कर 279 करोड़ हुआ है। चालू वर्ष में यह 84% बढ़ गया है, 517 करोड़ हो गया। धन्नीपुर मस्जिद को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार हुआ है। दिसंबर में पास कराया जाएगा नक्शा। धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्य न्यासी तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी के मुताबिक मस्जिद का नया नक्शा लगभग तैयार है। यह नक्शा पूरी तरह पारंपरिक शैली पर है, जिसमें 4 मीनारे और 1 गुंबद होगा। 2 दिन काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सफाई कर्मियों को करेंगे सम्मानित। जी हां, वे यहां चांदपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईडी में आयोजित DSR कॉन्क्लेव के समापन समारोह में संबोधित करेंगे। 6 अक्टूबर को 2 दिनी दौरे पर आ रहे वाराणसी। सीएम योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर इकरा हसन का पलटवार। सपा सांसद ने कहा करके दिखाइए आप। बिना मानक के बन रही कॉलोनियों पर निर्माण से पहले ही रोक लगाई जाए, सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। वहीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, 100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा जरूरी। कुम्हारों के लिए सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने को मिलेगी छूट, सीएम योगी ने किया है ऐलान।
अगर आप भी चाहते हैं फ्री एलपीजी सिलेंडर तो सीएम योगी ने कर दिया है ऐलान, दिवाली पर मिल रहा फ्री गैस सिलेंडर। फ्री एलपीजी सिलेंडर की सुविधा उन्हीं परिवारों को दी जा रही जो उज्ज्वला योजना में पंजीकृत हैं। इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं उज्ज्वला धारक तो एक फ्री गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। 2.25 करोड़ लोगों को इस बार फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। इस योजना में सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। आसान भाषा में समझे तो उज्ज्वला लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर सामान्य कीमत से 300 रुपए सस्ता मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार भी सब्सिडी का पैसा दे देगी और वहीं पर यूपी सरकार भी पैसा देगी। तो ऐसे में आपका जो दिया हुआ पैसा है गैस सिलेंडर वाला वो आपको वापस मिल जाएगा सब्सिडी के रूप में और आपका गैस सिलेंडर फ्री हो जाएगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे आपको कोई खबर चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद।